वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर क्रोध के विषय में उन्होंने बहुत सारे बातें हम लोगों को बताए हैं, क्योंकि इस क्रोध क्यों होता है, कैसे होता है, होने से क्या होता है, ठाकुर जी ने इस सारी बात को बताए हैं। क्रोध भी एक तरीके का अहंकार होता है और इस अहंकार से हमारी इस जीवन का नाश होता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा दावानल होते हैं जो धीरे धीरे खोखला कर देते हैं, जला देते हैं और जीवन गति को अवरुद्ध कर देते हैं। समझे ये क्रोध कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो जब उत्पत्ति की बात जब हम करते हैं, परम दयाल श्री जी ठाकुर जी ने सत्तनुसरण में भी विशाल तरीके से इसका वर्णन किए हैं कि जब हम भौतिक वस्तु के ऊपर ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, उसमें हमारी मोह हो जाती है, उसके प्रति हमारी कामना वासना जागृत हो जाती हैं, हमारी जो लोभ है वो वर्धित होता जाता है। और जब हमारी उस कामना, वो इच्छा, वो डिजायर पूरा नहीं हो पाते हैं और पूरा होने के बाधक जब कोई बनते हैं, तब हम हिंसक बन जाते हैं। हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, हम हिंसक हो जाते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? हिंसक होने से अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सिक्रेशन होता है हार्मोन्स और एंजाइम्स का। और जब भी एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स का होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एसिडिक मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो हमारी ब्लड सारे ऑर्गेन्स को प्रत्येक दिन सिंचित करती हैं और ब्लड ही वो एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, हमारे हर सेल्स तक एनर्जी को प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। साथ साथ जब उसके अंदर ये जो मीडियम बन के चलती हैं और ये मीडियम जब एसिड हो जाते हैं, तो जब ये हमारे किडनी के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, इन ऑल दी इंटरनल ऑर्गेन्स ये जो ब्लड सर्कुलेट होती हैं, जिससे एफिशिएंसी ऑफ एवरी वाइटल ऑर्गेन्स वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिससे हमारी जीवनीय शक्ति कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर गिर जाती है। तो हम जब देखते हैं कितना हमारे शरीर के लिए ये घातक होते हैं। हम अगर किसी बीमारी से आक्रांत होते हैं तो उसके साथ बीमारी का एक झुंड हमारे उस बीमारी के पीछे हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और इस अटैक के दौरान हमारी इस जीवन गति को अवरुद्ध करने के लिए वो बहुत ही पर्याप्त होते हैं। तो क्रोध एक तरीके का हमारी अज्ञानता से ये आती हैं और हमारी जीवन के अंधकार को ये लाती हैं और अंततगतवा ये एक रोग का उत्पन्न करते हैं और वो रोग हमें विनाश या समाप्ति के ओर ले जाती हैं। अच्छा, क्रोध को जब हम देखते हैं तो इसमें दो तरह की एनर्जी होती हैं, एक सकारात्मक एनर्जी और एक नकारात्मक एनर्जी। और ये नकारात्मक एनर्जी कैसे होती हैं? नकारात्मक एनर्जी के अंदर अधिकांश ये देखा गया, इसके अंदर व्यक्ति स्वार्थ छिपा हुआ होता है, जिसको हम निजी स्वार्थ कहते हैं। जहां निजी स्वार्थ छिपा हुआ होते हैं, वहां पे हमारे दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा हाव भाव बदल जाता है और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी आचरण से अनेकों आहत होती हैं। क्योंकि
ये केवल एक व्यक्ति की खुशी करने के लिए ये सारे व्यक्तियों को खुश रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास है। और इस स्वार्थ सिद्धि के अंदर नेगेटिव एनर्जी में और क्या क्या आते हैं? अगर हमारे दर्शन इंद्रिय से ऐसे अश्लील चीज का हम दर्शन करें जो हमारी मानसिक स्थिति सत्य से असत्य की ओर ले जाती हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाती हैं, इस तरीके के कोई गाली गलौज चल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, कोई ऐसा आहार है जो हमारे शरीर को उत्तेजित कर रहा है, ये सारे हमारा आहार विहार, हमारे संपूर्ण शरीर पे जो इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियों का जो उपभोग है जब भौतिक वस्तु के प्रति होती हैं, तब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब हमारे अंदर एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है और यही हमारी मानसिकता को बदल देती हैं, हमारी भावना को बदल देती हैं। और जब भावना बदल जाती है तो भाषा भी बदल जाती है। इसका ठीक पैरेलल विपरीत में एक होते हैं सकारात्मक क्रोध। जिस क्रोध से, कौन सा क्रोध है? सकारात्मक क्रोध के बारे में परमदयाल श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं? अहिंसा एक सकारात्मक क्रोध है। ठाकुर जी बोलते हैं जो सत्ता के प्रतिकूल जो है उसके प्रति हिंसा करने का नाम ही है अहिंसा। और ये सकारात्मक क्रोध का मतलब सत्ता को अटूट रखना, सत्ता संवर्धना के लिए जो बाधा है उस बाधक को दूर करने के लिए हिंसक होना, ये सकारात्मक क्रोध होते हैं। ये हमारे इसमें हमारी शक्ति संवर्धन होती है, शक्ति वर्धन होती है, ज्ञान का वर्धन होती है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, हमारी जीवन में प्रेम का उदय होता है, जीवन की गति वर्धनशीला होती है और हम अनंत के राह पर चलते हैं, हमारी विस्तार प्राप्त करते हैं, जीवन विस्तार में जाते हैं। और जब जीवन विस्तार में जाते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद आती है, और जब जीवन की आनंद आती है तभी हमारे बॉडी के इंटरनल्स एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वो सब स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। और जब बैलेंस हो जाते हैं तो हम निरोग हो जाते हैं। तो हमें कितना सावधान रहना है कि हमें क्रोधी अगर बनना है तो केवल जो क्रोध हमें बनना है वो क्रोध क्या होना चाहिए? सकारात्मक क्रोध होना चाहिए। वो सकारात्मक एनर्जी का क्रोध होना चाहिए, सत्ता रक्षण की ओर होना चाहिए, सत्ता संवर्धन के लिए होना चाहिए और परोपकार के लिए होना चाहिए, ये जन कल्याण के लिए होना चाहिए। इस तरीके का जब सेवा होती है वो हमारी ऊर्जा को वर्धनशीला करती हैं, हमारी जीवन गति भी बढ़ जाती हैं। तो अर्थात हमें क्रोध, सकारात्मक क्रोध तो ठीक है, लेकिन नकारात्मक क्रोध हमारी इस जीवन को शांत कर देती हैं, मतलब समाप्त कर देती हैं और हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। और ये जो सकारात्मक क्रोध होती हैं यह हमारी जीवन को आनंद देती हैं और अमृत तक की ओर ले चलती हैं। वंदे पुरुषोत्तम।